T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत शानदार चल रहा है भारत के लिहाज से, लेकिन फिर भी प्रशंसकों में जश्न में थोड़ी कसर बाकी है। हर कोई जीत का जश्न तो मना रहा है, लेकिन सवाल भी कर रहा है कि आखिर अभिषेक शर्मा के हिट्स कब देखने को मिलेंगे, आखिर कब तिलक वर्मा की हिटिंग देखने को मिलेगी। जो 300 प्लस के स्कोर के नैरेटिव चलाए जा रहे थे वो कब देखने को मिलेगा। नीदरलैंड्स यूएसए के सामने आखिर क्यों भारत फंसा हुआ महसूस कर रहा था। भारतीय ब्रिगेड की जो एक हाइप बनी हुई थी वो हाइप आखिर कब देखने को मिलेगी, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बताएंगे कि किन टीम्स के बीच होना है सेमीफाइनल। भारतीय टीम का अब तक का सफर जो अजेय रहा, उनके सामने आने वाली टीम्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, जिम्बाब्वे ने क्या किया, बड़ा उलटफेर, और किस तरह से श्रीलंका यहां एक बड़ी दावेदारी पेश कर सकती है। दूसरी तरफ बेहतरीन प्रदर्शन कर रही अंडरडॉग्स टीम से भारतीय खेमे में चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप 2026 का कारवां सुपर 8 की तरफ बढ़ चला है। भारत, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका अजेय रहते हुए अपने अपने ग्रुप में टेबल टॉप करते हुए सुपर 8 में पहुंची हैं। और इसके अलावा सुपर 8 की अन्य 4 टीम्स की यदि बात करें तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान सुपर 8 की वो टीम्स हैं जो टीम फाइनल होते ही टॉप 4 को लेकर के भविष्यवाणियों का अब दौर शुरू हो गया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पानेसर ने भी टॉप 4 टीम्स को लेकर के प्रेडिक्शन की है और उनके मुताबिक जिम्बाब्वे ने अब तक जिस तरह का खेल दिखाया वो भी सेमीफाइनलिस्ट के प्रबल दावेदार हैं। न्यूज़ 18 के यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स नेक्स्ट से बातचीत में उन्होंने भारत, इंग्लैंड और श्रीलंका के टॉप 4 में पहुंचने वाली अन्य टीम्स के रूप में उन्हें चुना है। और इस पूर्व स्पिनर ने जो बातें कही उस पर भी जानकारी आपको दें तो सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली 4 टीम्स में दोनों मेजबानों को तो उन्होंने रखा ही है। पानेसर ने बिना किसी देरी के सबसे पहले भारत का नाम लिया कि टीम इंडिया तो सेमीफाइनल में पहुंच ही जाएगी। हालांकि उन्होंने एक चिंता भी जाहिर की है जिसका हमने शुरू में जिक्र भी किया था, और यह बताया कि इंडिया के सामने स्पिन खेलने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। पानेसर ने कहा कि भारतीय बल्लेबाज अभी स्पिनर्स के खिलाफ जूझते नजर आ रहे हैं जो आगामी टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, लेकिन दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। पानेसर ने अगला नाम इंग्लैंड का लिया और इंग्लैंड को लेकर पानेसर का मानना है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग पावर हाउसेस हैं जो टीम को टॉप 4 में जगह बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पानेसर ने तीसरी टीम श्रीलंका को चुना। उन्होंने कहा कि श्रीलंका होस्ट है और उसने सही समय पर शानदार खेल दिखाया, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका जबरदस्त रन चेज, जिससे टीम सेमीफाइनल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। उनके मुताबिक चौथी टीम है जिम्बाब्वे, जिसके लिए पानेसर ने कहा कि अब ये सब कहेंगे कि जिम्बाब्वे भला कैसे, इसके पीछे की वजह ये बताई कि पूर्व क्रिकेटर ने कि उनके पास जो हाई आर्म बॉलर्स हैं वो एक्स फैक्टर हैं इस पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में। और जो भी अब भारत की तरफ से भी जो ज़्यादा विकेट ले रहे हैं उनका भी एक हाई आर्म एक्शन है, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती ही क्यों ना हो। लंबा होने की वजह से उन गेंदबाजों को ज़्यादा उछाल मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया, टीम को आत्मविश्वास दिलाया। अभिषेक शर्मा ने अब तक T20 वर्ल्ड कप में खाता भी नहीं खोला है, जिसको लेकर के सब तरफ ये चर्चा हो रही है कि वो खाता कब खोलेंगे, और खाता खोलेंगे तो क्या बाकी बैट्समैन का काम खत्म हो जाएगा। अभिषेक शर्मा जो कि एक नेचुरल हिटर हैं और उनकी स्ट्रैटेजी अब चूंकि ऑलमोस्ट सभी टीम्स को ये समझ में आ गई है कि उनका पहला टारगेट है पहली बॉल पर 6 मारना, पहली बॉल पर स्लोवर वन डालो और कैच आउट करा दो। अगर वो पहली बॉल डिफेंड करते हैं तो दूसरी बॉल पर तो लगभग स्लोअर वंस उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उन्हें शायद थोड़ा सा अपने जो नेचुरल गेम है उस गेम में बदलाव करके दूसरी तरह से शुरुआत करनी होगी। फिर कॉन्फिडेंस आया तो उसके बाद फिर उनकी नेचुरल हिट्स भी सामने आ सकती हैं। अभी फिलहाल कुछ दिग्गजों का मानना यह है कि वो विश्व कप के दौरान उम्मीदों के दबाव से जूझ रहे हैं, चाहे वो 0 पर आउट होना हो या फिर बड़े स्कोर्स लगाना, बड़े हिट्स लगाना, इस तरह के जो एक एक्सपेक्टेशंस लोगों की अभिषेक शर्मा से हो गई थी या खुद की उनसे ये एक्सपेक्टेशन हो गई थी। और ये आक्रामक सलामी बल्लेबाज अपनी पारी की शुरुआत में क्रॉस द लाइन शॉट्स खेलने से बचे, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि 25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज आखिर इतनी बुरी तरह से फ्लॉप साबित क्यों हो रहे हैं, ये बताना तो मुश्किल है। आखिर अभिषेक को कौन सी बात परेशान कर रही है। घरेलू विश्व कप के दबाव को मापना खासकर अभिषेक जैसे बेबाक बल्लेबाजों के लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर वो दबाव झेलने में असमर्थ होते हैं तो वो पिछले साल के एशिया कप में टॉप स्कोरर नहीं होते।
हालांकि यहां सिर्फ एक ही कारण न बचता है, वो है बदकिस्मती। भारतीय क्रिकेट इतिहास के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर कहते हैं कि अभिषेक को क्रीज पर समय गुजारना होगा। पहली ही गेंद पर चौका या छक्का लगाने की आखिर क्या जरूरत है। एक रन ले लो, अपना खाता खोल लो, 4-5 डॉट्स खेल लो, उसके बाद अपने उन गेंदों की भरपाई आप कर सकते हो। 1-2 ओवर क्रीज पर पांव जमने के बाद एक बार फिर स्वाभाविक खेल वापस आ सकता है, कहना है लिटिल मास्टर का। और अभिषेक शर्मा को तेज गेंदबाज पसंद हैं और वो रूम बनाकर ऑफसाइड एरिया में इसे टारगेट भी करते हैं, लेकिन अगर उन्हें स्टंप टू स्टंप बॉल दी जाए तो क्या होगा। शायद गेंदबाजों ने उन्हें इस बारे में डिकोड कर भी लिया है। और चूंकि 3 में से 2 बार ऑफ स्पिनर्स के हाथों वो फंसे हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि टीम्स ने उनकी जो शुरुआती आक्रामकता है उसे ध्यान में रखते हुए ये प्लान बनाया हो। लेकिन टी20 क्रिकेट में खिलाड़ी काफ़ी जल्दी एडजस्ट भी कर लेते हैं, और अगर अभिषेक अपना प्लान बदलें तो थोड़ा समय ले लें तो उनका कमबैक देखने को बहुत जल्द मिलेगा। और अभिषेक शर्मा जब खेल लेंगे 5-6 ओवर, तो फिर मुझे लगता नहीं कि दूसरे किसी बैट्समैन को कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ बाकी छोड़ेंगे वो। और वो एक बार लय पकड़ लेते हैं तो फिर दोबारा उसी तरह के शॉट्स, उसी तरह के गगनचुंबी छक्के वो लगा सकते हैं। अभिषेक शर्मा की काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन बार बार सवाल इसीलिए उठ रहा है कि फिर ये डक क्यों हो रहे हैं, 0 पर वो आउट क्यों हो रहे हैं। बहरहाल अभी अभिषेक शर्मा के पास मौका है नॉकआउट मुकाबलों में, या फिर जो हाई एंड टीम्स हैं या जो एक अनुभवी टीम्स हैं उनके सामने अभिषेक शर्मा अगर एक बार चल जाते हैं तो फिर वो वापस अपनी लय में आ जाएंगे और उसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है अभिषेक शर्मा के ऐसे बार बार 0 पर आउट होने की, या अभिषेक शर्मा के न खेल पाने की वजह से टीम इंडिया किस तरह से स्ट्रगल कर रही है, या फिर अभिषेक शर्मा अगर खेल जाते हैं तो क्या वो परिणाम में बदलाव आएगा। जो बार बार प्रेडिक्शंस 300 रनों की हो रही थी, क्या वो अभिषेक शर्मा की बैटिंग के बाद ही संभव हो पाएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय क्रिकेट इतिहास के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर कहते हैं कि अभिषेक को क्रीज पर समय गुजारना होगा। पहली ही गेंद पर चौका या छक्का लगाने की आखिर क्या जरूरत है। एक रन ले लो, अपना खाता खोल लो, 4-5 डॉट्स खेल लो, उसके बाद अपने उन गेंदों की भरपाई आप कर सकते हो। 1-2 ओवर क्रीज पर पांव जमने के बाद एक बार फिर स्वाभाविक खेल वापस आ सकता है, कहना है लिटिल मास्टर का। और अभिषेक शर्मा को तेज गेंदबाज पसंद हैं और वो रूम बनाकर ऑफसाइड एरिया में इसे टारगेट भी करते हैं, लेकिन अगर उन्हें स्टंप टू स्टंप बॉल दी जाए तो क्या होगा। शायद गेंदबाजों ने उन्हें इस बारे में डिकोड कर भी लिया है। और चूंकि 3 में से 2 बार ऑफ स्पिनर्स के हाथों वो फंसे हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि टीम्स ने उनकी जो शुरुआती आक्रामकता है उसे ध्यान में रखते हुए ये प्लान बनाया हो। लेकिन टी20 क्रिकेट में खिलाड़ी काफ़ी जल्दी एडजस्ट भी कर लेते हैं, और अगर अभिषेक अपना प्लान बदलें तो थोड़ा समय ले लें तो उनका कमबैक देखने को बहुत जल्द मिलेगा। और अभिषेक शर्मा जब खेल लेंगे 5-6 ओवर, तो फिर मुझे लगता नहीं कि दूसरे किसी बैट्समैन को कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ बाकी छोड़ेंगे वो। और वो एक बार लय पकड़ लेते हैं तो फिर दोबारा उसी तरह के शॉट्स, उसी तरह के गगनचुंबी छक्के वो लगा सकते हैं। अभिषेक शर्मा की काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन बार बार सवाल इसीलिए उठ रहा है कि फिर ये डक क्यों हो रहे हैं, 0 पर वो आउट क्यों हो रहे हैं। बहरहाल अभी अभिषेक शर्मा के पास मौका है नॉकआउट मुकाबलों में, या फिर जो हाई एंड टीम्स हैं या जो एक अनुभवी टीम्स हैं उनके सामने अभिषेक शर्मा अगर एक बार चल जाते हैं तो फिर वो वापस अपनी लय में आ जाएंगे और उसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं।